केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया। पहले इस संगठन पर दिसंबर तक बैन लगाने की तैयारी थी। पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई की गई। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ सबूत मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। एनआईए और ईडी ने मंगलवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान देश के 8 राज्यों से 170 पीएफआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के शाहीन बाग में एनआईए ने रेड करके पीएफआई से जुड़े 30 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं टीम ने मोबाइल और अन्य डिवाइस समेत कई दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए हैं। भोपाल एटीएस और इंदौर पुलिस विभाग ने मिलकर एसडीपीआई से जुड़े 4 लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया है। एसडीपीआई से जुड़े अब्दुल शहीद टेलर और मणिबाग दानिश गोरी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों के घर से टेक्निकल एविडेंस और कुछ दस्तावेज भी बरामद किए। मामले में पूछताछ की जा रही है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने इंदौर से कुल 4 पीएफआई से जुड़े अब्दुल सईद, तौफीक छिपा, यूसुफ मेलानी, दानिश गौरी को हिरासत में लेने की जानकारी दी है। वहीं शिवपुर में भी पीएफआई के ठिकानों पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की और पीएफआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इस तरह एमपी के 8 जिलों से 21 लोगों को पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस और सुरक्षा बलों ने बीते 24 घंटे के अंदर 2 अलग अलग अभियानों में एक पाकिस्तानी समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकवादियों की पहचान मोहम्मद शफी गनी और मोहम्मद आसिफ वानी के रूप में हुई है। वहीं आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है। पार्टी पर शिंदे गुट के दावे को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर लगी रोक हटा दी गई है। अब आयोग शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर फैसला कर सकता है। उधर ठाकरे ने विधायकों की योग्यता का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। राजस्थान में सीएम पद को लेकर चल रहे सियासी टकराव में अशोक गहलोत को हाईकमान ने क्लीन चिट दे दी। वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के मामले में 3 नेताओं को दोषी माना गया। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल समेत सचेतक महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौर को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 10 दिन में जवाब मांगा गया है। यूपी के गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। सांसद ने एक बिल्डर के खिलाफ करीब 3 करोड़ 25 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। साथ ही गोरखपुर कैंट थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टी20 सीरीज खेलेगी। पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। यह सीरीज भारत के लिए कई मायनों में अहम होने वाली है, क्योंकि टीम इंडिया अपनी धरती पर कभी भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज नहीं जीत पाई। ऐसे में भारत पर 7 साल में पहली बार सीरीज जीतने की चुनौती है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किंग सलमान बिन सऊद ने ये शाही आदेश दिए हैं। किंग सलमान बिन आदेश के मुताबिक क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान अब यूएई के प्रधानमंत्री होंगे और उनके दूसरे बेटे प्रिंस खालिद रक्षा मंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह श्योपुर जिले की समीक्षा बैठक ली। वर्चुअल मीटिंग में अधिकारियों से राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं पर टू द पॉइंट बात तो की। साथ ही राशन वितरण से जुड़ी गलत जानकारी देने पर खाद्य अधिकारियों को सस्पेंड भी किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बैठक बुलाई है। सीएम हाउस में बैठक होगी, जिसमें सीएम रबी सीजन में खाद वितरण की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। बता दें कि रबी सीजन के लिए एमपी को 16 लाख मीट्रिक टन धान चाहिए, जो एक खाद चाहिए, जिसके तहत केंद्र सरकार चरणबद्ध तरीके से एमपी को खाद भेज रही है। सीएम शिवराज आज दिग्विजय के गढ़ यानी राजगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां वे शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। सीएम दोपहर 1:50 में भेसवा माता मंदिर में दर्शन करने पहुंचेंगे। वहीं भेसवा माता में बनने वाले भव्य मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने छुट्टियों की तारीख जारी कर दी। दशहरे में 5 दिन और दिवाली में 6 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। प्रदेश के सभी स्कूलों में दशहरे की छुट्टी 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक रहेगी। वहीं दीपावली के मौके पर 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक 6 दिन की छुट्टी रहेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक 6 दिन की शीतकालीन अवकाश घोषित किया। वहीं 45 दिनों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया। विभाग के मुताबिक 1 मई से 16 जून तक छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा।
एमपी में 1 अक्टूबर से स्कूलों में बस्ता तौला जाएगा। बैग का वजन ज्यादा होने पर स्कूल से 50,000 से 4 लाख तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इसे लेकर बाल संरक्षण आयोग और स्कूल शिक्षा विभाग मिलकर निरीक्षण करेंगे। 4 सदस्यीय टीम एक दिन में 3 स्कूल का औचक निरीक्षण करेंगे। भोपाल में गरबा पंडालों को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके मुताबिक गरबा स्थलों पर बिना आईडी के किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। यह जिम्मेदारी गरबा समितियों को दी गई है। इसके अलावा पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाना भी अनिवार्य किया गया है। पंडाल में बचाव के संसाधन और प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था रखना भी अनिवार्य होगा। एसएसएल कोरबा के दुर्पा गांव में से लगे पेड़ों की कटाई के खिलाफ लगाई गई जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें शासन और एसएसएल के जवाब पर याचिकाकर्ताओं का रिवाइज्ड ऑर्डर आ चुका है। वहीं मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को निर्धारित की गई। दरअसल कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाते हुए जवाब मांगा था। जबलपुर हाई कोर्ट ने किडनी प्रत्यारोपण के एक मामले में नियम से ऊपर उठकर मानवीय संवेदना के आधार पर फैसला सुनाया, जिसके तहत एक गंभीर रूप से बीमार शख्स को उसके दोस्त की किडनी ट्रांसप्लांट करने की अनुमति दे दी गई। नियमों के मुताबिक सिर्फ ब्लड रिलेशन वाला शख्स ही अपने संबंधी को किडनी डोनेट कर सकता है, लेकिन कोर्ट ने संवेदनाओं को नियमों से ऊपर रखा। जबलपुर नगर निगम के खजाने में 4 करोड़ रुपए आए हैं। टैक्स के 4 करोड़ रुपए एक दिन में जमा हुए हैं। बता दें कि नगर निगम प्रशासन ने करदाताओं को टैक्स में 30 सितंबर तक की छूट दी है। इंदौर पुलिस अब स्मार्ट पुलिसिंग की ओर आगे बढ़ रही है। इसी के तहत इंदौर के पुलिस कंट्रोल रूम में कमिश्नर ने 850 अत्याधुनिक वॉकी टॉकी पुलिस जवानों और अधिकारियों को वितरित किए गए। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इन वॉकी टॉकी से जल्द जीपीएस सर्वर से भी जोड़ा जाएगा। नए वॉकी टॉकी में क्लियर वॉइस लोकेशन ट्रैकर जैसे कई नए फीचर शामिल हैं। बड़वानी के सेंधवा में बिजली विभाग का एक और बड़ा कारनामा सामने आया। दरअसल यहाँ ना तो बिजली के खंभे हैं, न तार और न ही बल्ब, फिर भी विभाग 3 साल से 100 परिवारों को हजारों के बिल भेज रहा। वहीं इसकी जानकारी मिलने पर अनुसूचित जनजाति के मोर्चा अध्यक्ष ने अधिकारियों से मामले के निराकरण की मांग की। भिलाई में 4 लेन पर हो रहे फ्लाईओवर निर्माण के चलते अब पदयात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई। दरअसल फ्लाईओवर निर्माण की वजह से 4 लेन सकरा हो चुका है। ऐसे में भारी वाहनों के बीच पदाधिकारियों को चलना अब मजबूरी बन गया है।